क्या आप अपनी बेटी या बहन को अर्चना की तरह बनते देखना चाहोगे? सो दैट इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अगर ये पर्सनैलिटी का शो है तो अर्चना टॉप 5 में क्यों है? सो अंकित निकलने के बाद भी वो लड़की अकेला खेली है, इसलिए मुझे प्रियंका भी बहुत पसंद है। तो अर्चना और शालीन दोनों बैक के लिए भागेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शायद इसी वजह से बिग बॉस ने निमृत को बाहर निकाल दिया। अगर एमसी स्टैन को इस वक्त भी चॉइस दिया जाए ना कि आप और शिव में से आप कौन चाहते हैं, वो बोल देगा शिव को दे दो ट्रॉफी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। विशाल, बस एक हफ्ता बचा है और फिर कुछ हफ्तों के लिए बिग बॉस जो है हमारे कुछ महीनों के लिए हमारी जिंदगी से चले जाएंगे। फिर शायद हमें ओटीटी के जरिए या फिर फुल फ्लैश सीजन के लिए वेट करना पड़ेगा अक्टूबर तक। सो बताइए, आप बस एक हफ्ता बचा है फिनाले के लिए। पिछले हफ्ते मैंने बहुत ज्यादा शैतानी देखी घर के अंदर। मुझे बहुत ज्यादा इंसानियत का खून होते हुए दिखाई दिया। अभी मैंने लाइव पर भी देखा, एंड आई नो बिग बॉस पीपल से न्यूज है कि निमृत इज आउट ऑफ द हाउस, व्हिच इज अ लिटिल शॉकिंग फॉर मी। पिछला हफ्ता जो था, अब क्या है कि ऑल ऑफ दीज पीपल, मैंने पहले कहा था कि सुबुल बाहर चली जाएगी और वही हुआ। अब तक जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, लकीली बिकॉज एक्सपीरियंस के साथ या थोड़े बिग बॉस खेल चुका हूं मैं, उस एक्सपीरियंस के साथ, गेम के साथ, मैंने जिन लोगों को टॉप 5 में देखा बोला था, उसमें से काफी लोग तो पहुंच गए। ऑफ कोर्स आई सॉ निमृत इन द टॉप 5, बट डिनाई नहीं करूंगा दैट कैलकुलेशन ऑफ माइंड वेंट रॉन्ग। बट बिग बॉस का गेम ही ऐसा है कि आप कभी उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। विशाल कोटेन हो या कोई और हो, कभी गेम को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, हम अपना टॉप 5 बताया जा सकते हैं। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि यू आर बायस्ड टुवर्ड्स, ट्वीट आते हैं बहुत तरह की, यू आर बायस्ड टुवर्ड्स शिव ठाकरे, यू आर बायस्ड टुवर्ड्स प्रियंका, यू आर बायस्ड टुवर्ड्स एमसी स्टैन। मैं आपको बता दूं कि ये टॉप 6 जो थे लास्ट हफ्ते, आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, ये टॉप 6 जो थे उनमें से 3 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं। अर्चना ने मेरे साथ काम किया है अकबर बिल्कुल में, सो आई नो हर वेरी वेल। शालीन हैज बीन अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, आई नो हिम फॉर 15 years। निमृत मेरी अच्छी दोस्त नहीं है, पर मैं उससे 3-4 बार मिला हूं। शी वाज अ मिस इंडिया कॉन्टेस्टेंट, तो मैं उसे भी जानता हूं। बाकी जो 3 लोग हैं, एमसी स्टैन को मैं इस शो से पहले नहीं जानता था। शिव ठाकरे को मैंने सिर्फ मराठी बिग बॉस में देखा है, ही इज नॉट माय फ्रेंड एट ऑल। प्रियंका को मैंने उडारिया में देखा है, बिकॉज दैट्स प्रोड्यूस्ड बाय माय फ्रेंड रवि दुबे, एंड आई हैव नेवर मेट हर इन लाइफ। सो आप समझ सकते हो कि हम कितना अनबायस्ड रिव्यू देते हैं। मेरे जो 3 दोस्त है जिनको मैं जानता था, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, और जो 3 लोग जिनको मैं नहीं जानता उनको सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूं बिग बॉस के खेल को। बाहर आने के बाद अर्चना से भी मिलूंगा, शिव से भी, शालीन से भी मिलूंगा, और निमृत से भी मिलूंगा। शायद बाकी 3 जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं उनसे मैं कभी मिलूं ही नहीं, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं। सो आई हैव बीन वेरी अनबायस्ड, आई एम जस्ट फॉलोइंग द गेम, आई एम जस्ट फॉलोइंग द वे इट इज। हाँ, बिग बॉस का ये सीजन सबसे बायस सीजन रहा है। मैं ये धमके की चोट पर कहता हूं कि इससे बायस सीजन बिग बॉस का मैंने कभी नहीं देखा है। जिनको आगे ले जाना था उनको ले गए, जिनको जब निकालना था उनको निकाल दिया। कुछ लोग इमेज करेक्शन के लिए आए थे, इमेज करेक्शन करके निकल गए। कुछ लोग सिर्फ आगे बढ़ने के लिए आए थे, टॉप 5 में जाने के लिए, उन्हें पहुंचा दिया ताकि बैक की रेस तगड़ी हो जाए। जैसे शमिता अक्का को आगे पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उसी तरह से निमृत को आगे पहुंचाने की कोशिश की गई। उसे सपोर्ट दिया गया, उसे एक पहले वीक में कैप्टन बना दिया गया, टिकट टू फिनाले दे दिया गया। सो हैव बीन अ लिटिल बायस्ड, पर ऑल सेड एंड डन बिग बॉस इज द गेम ऑफ पर्सनैलिटी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं टॉप 5 में बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा, जैसे अर्चना और शालीन है। मुझे लगता है कि शालीन को हमने पूरे सीजन फेक बुलाया है और वो टॉप 5 में है। हमने पूरे सीजन में कहा कि शालीन गेम खेलते हैं, ही इज कंप्लीटली फेक, वो एक्टिंग करते हैं, फिर भी वो टॉप 5 में है। अर्चना के बारे में मैं आपसे क्या ही कहूं। अर्चना जिस तरह से गेम खेल रही है और जिस तरह से वो कर रही है, क्या उसे टॉप 5 में होना चाहिए? ये आप लोग जवाब दीजिए कि ये पर्सनालिटी का शो है कि क्या ऐसी पर्सनालिटी आप अपने घर में चाहोगे? क्या आप अपनी बेटी या बहन को अर्चना की तरह बनते देखना चाहोगे? सो दैट इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अगर ये पर्सनालिटी का शो है तो अर्चना टॉप 5 में क्यों है? क्योंकि अगर अर्चना टॉप 5 में है तो अगले साल से हर कोई अर्चना बनने की कोशिश करेगा, जैसे हर कोई यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश करता है, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला तो एक ही था, एक ही हो सकता है। पता नहीं लोग क्यों उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। हर कोई यहाँ शहनाज बनने की कोशिश करता है, जबकि बिकॉज दोज वर रियल पीपल, उनकी पर्सनैलिटी वही है।
बट रियल का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हो और आप कहो कि ये रियल है, ये मैं हूं। हाउ इज दैट? मतलब अगर एक टेररिस्ट ये बोले कि मैं रियल हूं, टेररिज्म मेरा काम है, मैं अपने रियलिटी में लोगों की हत्या करता हूं, तो क्या हम टेररिस्ट को सही बोलेंगे कि नहीं नहीं ये टेररिस्ट है, इसका काम है भाई? क्या है कि ये तो सही है ना, ये तो रियल है, तो ये तो मर्डर कर सकता है भाई, मारने दो इसको, मारने दो, हम ये बोलेंगे? या हम बोलेंगे कि टेररिज्म किसी को नहीं करना चाहिए? सो इन द सेम वे, अगर कोई रियल होते हुए गलत जाता है लाइफ में, तो उसे सही करना चाहिए, उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहा है। अर्चना को पहले हफ्ते से बताया गया कि वो क्या गलत कर रही है, क्या गलत कर रही है, उसे लेकिन सजा, उसे घर से बाहर निकलकर वापस लाया गया है। क्या आपको लगता है कि अर्चना में कोई भी फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। अर्चना जैसी थी बद से बदतर होती गई और आज भी वो ऐसी है। और मुझे लगता है कि इट्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल टू सेट फॉर पीपल, क्योंकि अगले साल से फिर लोगों को लगेगा जो नए कंटेस्टेंट्स आ गए हैं, क्योंकि हर कोई ना पिछला सीजन देखकर कुछ उससे टिप्स लेकर आता है। मैं भी गया, एवरीबडी डज दैट। तो अगले साल से सबको लगेगा अर्चना ऐसे खेलती थी तो मैं भी बदतमीजी करता हूँ, मैं भी जानवर की हद तक आगे पहुंच जाता हूँ, शायद मैं टॉप 5 तक पहुंच जाऊं। दैट इज अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल टू सेट, एंड आई फील कि वो एग्जाम्पल बिग बॉस ने इस साल सेट किया है, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग फॉर द इमेज ऑफ द शो। तो पिछले हफ्ते भी जो कुछ भी हुआ आप सब जानते हैं क्या हुआ। एंड लोग कहते हैं कि टास्क है तो टास्क में तो यही करेंगे, पर मैं पूछना चाहता हूं, व्हेन यू से दैट बिग बॉस इज लाइक लाइफ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बैंक की, मैं अभी परसों एक बैंक की लाइन में खड़ा था, बिकॉज मुझे सब लोग जानते हैं, तो मुझे बोला कि आप थोड़ा आगे चले जाइए, जो मैं गया, बिकॉज आई फेल कि चलो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो उस बैंक में आई थी, जो हार्डली चल पा रही थी, तो मैंने अपनी जगह उसको दे दी। अब ये इंसानियत है या ये टास्क है? क्योंकि इंसानियत के नाते आप यही करते हैं लाइफ में। अगर लोकल बस में जाते हैं और आप किसी महिला को या किसी प्रेग्नेंट महिला को देखते हैं, तो आप उसे अपनी सीट दे देते हैं। अब बस में तो ये नहीं बोलते ना, नहीं यार ये सीट तो मेरी है, मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ, मैं गलत क्या कर रहा हूँ। या फिर अगर मैं बैंक के लाइन में खड़ा हूँ तो ये बोलता नहीं यार ये तो मैं लाइन में हूँ, मैं आगे आया हूँ, मुझे थोड़ा आगे भेज दिया क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं अपनी एक बूढ़ी को अपनी जगह क्यों दूं। सो इंसानियत और सही के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इंसानियत हर चीज से बड़ी होती है, और ये पर्सनैलिटी का शो है। इन द सेम वे, जब बिग बॉस में एक टास्क दिया जाता है तो आपको टेस्ट किया जाता है कि किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जाएंगे। क्या आप इंसानियत की हद को पार करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी नजर आएगी, और वो टास्क है। लोग ये नहीं समझते कि ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो लड़के और लड़की के बीच में या बूढ़े और जवान के बीच में कुछ एक तरह का टास्क नहीं होता, अलग अलग टास्क होता। ये पर्सनैलिटी का शो है, दिस इज नॉट स्पोर्ट्स, दिस इज अ शो अबाउट योर पर्सनैलिटी। जब एक टास्क आप करते हो तो टास्क को पूरा करने से ज्यादा जरूरी होता है कि टास्क आप किस तरह से करते हो, बिकॉज दैट शोज व्हाट द रियल यू इज। तो जिस तरह से अर्चना ने मिर्ची डाली आंख में, जिस तरह ने अर्चना ने डिटर्जेंट पाउडर डाला आंख में, जिस तरह से अर्चना हल्दी फेंक रही थी लोगों की आंख में, आंख उन्हें बोल रही थी कि आप आंख खोलिए, जैसे आंख खोलते थे उनके आंख में वो मार देती थी। ये टास्क था, ये इंसानियत थी, या ये जानवरपन की हद थी? ये आप लोग डिसाइड कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज नॉट पर्सनैलिटी जो मैं चाहूंगा अपनी बेटी में, अपनी बहन में, अपनी किसी भी परिवार के लोगों में देखूं। बिकॉज ऐसे पर्सनैलिटी के लोग हमें नहीं चाहिए। एंड शी इज अ पॉलिटिशियन। सारे हमारे घर की औरतें और लड़कियां क्या प्रियंका निमृत जैसे बनना चाहेंगी या फिर अर्चना जैसे बनना चाहेंगी? ये फैसला आपका है और आप ही डिसाइड कीजिए। मुझे एक बात पूछनी है कि जिस तरीके से हमने दोनों दिन टास्क देखा विशाल, कहीं ना कहीं टास्क में हमें साफ साफ दिखाई दिया कि शिव बार बार बोलते रहे कि हम डराएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, हम नीचे नहीं गिरेंगे। और उन्होंने पूरा टास्क जो है वो पानी के साथ किया। उन्होंने भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया, ये हम डिनाई नहीं करेंगे, बट उन्होंने पानी में वो डिटर्जेंट को घोलकर यूज किया। तो वो अपने बाल काटने का भी उन्होंने डराया एक तरीके से। लेकिन जिस तरीके से करण जौहर ने जो पॉइंट हाईलाइट किया, जो मुझे भी सही लगा, कि ऐसे लग रहा था जैसे अर्चना अपना पर्सनल वेंजेंस निकाल रही थी किसी के लिए। वो बोल बोल के बोल रही थी मेरे साथ जो किया ना, देख देख, वो बोल बोल के कर रही थी, जबकि उनको दिख रहा था कि सामने इंसान रो रहे थे। बार बार टोकने के बावजूद 3 बार सर पे बाल्टी मारी गई।
अगर आप बाल्टी पकड़ नहीं सकते तो आप बाल्टी मार क्यों रहे हैं? एक बार आप गलती से मार सकते हैं, 3-3 बार निमृत के सर पे बाल्टी मारी शालीन ने। प्रियंका के हाथ से तो खैर गलती से वो मग्गा ही छूट गया, जो सीधे वो लैंड किया एमसी स्टैंड के फेस पे। एमसी स्टैंड का हेलमेट जब निकल गया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया लगाने के लिए, तो वहां पे शालीन का जवाब आया, आप चाय भी पिला दूं क्या? क्या कहेंगे आप जिस तरीके से क्या है ना, इसमें दो बातें हैं। एक, जो चीज आप जानबूझकर करते हैं एंड यू आर प्राउड ऑफ इट, जिसमें आपको पछतावा नहीं है। दूसरी चीज, आप करते हैं और आप माफी मांगते हैं और बोलते हैं मेरे से गलती से हो गई। नाउ शालीन ने जब वो बकेट तोड़ा या निमृत के सर पे बकेट मारा, विच लुक्ड वेरी रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग, यू कैन नॉट डू इट इन अ टास्क, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और एक बार नहीं 3 बार किया, बट आई विल स्टिल गिव शालीन द बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि उस घर में ऐसा माहौल होता है, इतना एग्रेशन आ जाता है जब आप टास्क करते हैं कि कभी कभी ये हो जाता है। बट अगर शालीन यही अगर बोलता कि नहीं यार हो गया, मेरे से हो गया, लग गया, तो मैं क्या करूं, टास्क था भाई, मैंने टास्क में किया, जो हुआ मेरे साथ हो गया। बिकॉज शालीन अगेन इज अ वेरी एग्रेसिव गाय नॉर्मली, तो वो अगर ये बोलता कि मेरे से हो गया, और वो एक दिन पहले निमृत एग्जैक्टली, अगर शालीन ये बोलते ना कि हाँ कर दिया, टास्क में हो गया, तो मैं क्या करूं, जानबूझ के थोड़ी किया, मेरे से हो गया भाई, तुम लोग ने तो भी ये किया, ये करते तो शालीन बहुत गलत दिखते। पर शालीन ने वो नहीं किया। शालीन सेड आई एम सॉरी यार, गलती से हो गया। सी दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दैट बेनिफिट ऑफ डाउट टू शालीन के हो गया। अगर एक आदमी बोल रहा है कि मुझसे गलती से हो गया, और उसी वक्त वो लोगों के मुंह पे पानी भी मार रहा था, उनके आंखों में अगर मिर्च गई या हल्दी गई तो वो भी निकाल रहा था, सो वो होती है इंसानियत। लोगों ने मुझे ये भी ट्वीट की, एग्जैक्टली, कमिंग टू प्रियंका, मुझे बहुत लोगों ने ये भी ट्वीट किया है कि जो अर्चना ने की, अर्चना के फैंस भी बिल्कुल अर्चना की तरह है। क्या होता है ना, व्यू पॉइंट होना एक अलग बात होती है, और बदतमीजी करके व्यू पॉइंट, मतलब अगर मेरी नहीं सुनोगे आप तो मैं आपको माँ बहन की गाली दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं, क्या फर्क पड़ता है, यू नो। वो बल का उपयोग वही करता है जिसमें अकल नहीं होती, और अर्चना भी वही है, उसमें अकल नहीं है, इसलिए वो बल का उपयोग करती है। और मुझे उसके फैन से नहीं फर्क पड़ता, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो वही है। क्योंकि अगर आपका व्यू पॉइंट मेरे से अलग हो तो सर आंखों पर, क्योंकि आई हैव अ व्यू पॉइंट, यू आल्सो कैन हैव अ व्यू पॉइंट ऑलवेज, आपका हर मत। लेकिन अगर आप चाहोगे कि आप ही की तरह मेरा व्यू पॉइंट हो और आप मुझे गाली दोगे, तो ये आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आपके माँ बाप के पर्सनैलिटी को दर्शाता है, क्योंकि आपके माँ बाप बिल्कुल ही खुश नहीं होंगे आपकी बातचीत और ये देखकर। उन्हें लगेगा यार इसने इतना पाल पोस कर बड़ा की, एजुकेशन दिया, सारा व्यर्थ गया। तो आप जो कर रहे हो वो आपकी किस्मत और आपकी जुबान, तो ये फर्क होता है। प्रियंका ने अर्चना को भड़काया, इसलिए अर्चना ने वो सब किया। अर्चना को दूध पीती बच्ची है, हाँ, बाकी टाइम तो प्रियंका का वो नहीं सुनती। इस बार उसने प्रियंका के बोलने पर किया, तो अर्चना जिम्मेदार नहीं है, प्रियंका जिम्मेदार है। ये कहा कि मतलब क्या प्रियंका की कोई अक्ल, फिर तो अर्चना को बाहर हो जाना चाहिए शो से, ये बोल के कि ये प्रियंका मेरे से अक्लमंद है ज्यादा, मैं वैसे ही हार मान लेती हूँ। तो आप किसी और के बहकावे में आकर कोई चीज करते हो और आप उस पर ब्लेम डाल देते हो, ये कहाँ की कहाँ का इंसानियत है। आई मीन, अगर प्रियंका ने उसे बोला भी है तो प्रियंका ने वो किया नहीं है। प्रियंका जैसे लोगों की आंख साफ कर रही थी और लोगों की मदद कर रही थी, दैट इज व्हाट इट इज। और यू नो, एक्शंस और वर्ड्स में फर्क होता है। मैं कुछ भी बोल दूं, मेरे एक्शंस मैटर मोर देन वर्ड्स। मैं क्या बोलता हूं उससे ज्यादा मायने रखता है मैं क्या करता हूं। आपकी नीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही प्रॉब्लम है इस घर का। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डिफेंडिंग अर्चना, आई डोंट नो हाउ। मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा फिर एक बार कि क्या अर्चना जैसी बहन, बेटी या माँ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, और आपको जवाब मिल जाएगा। सो दैट इज दी थिंग। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा जैसे उन्होंने टास्क किया, और उसके बाद जो डिफेंड कर रही थी, मतलब शिव की आंख देख रही थी, वो निमृत की आंख देख रही थी, और फिर उसको डिफेंड कर रही थी कि इन लोग ने हम मेरे, मतलब अर्चना का एक सिंपल सा गेम प्लान रहा है पूरे सीजन में। पहले बदतमीजी करो, दुर्व्यवहार करो, फिर कैमरा के सामने जाकर अकेले में बात करके उसे जस्टिफाई करो, सिंपैथी लेकर अकेले में रो, और फिर आकर जिसके साथ किया है उसे सॉरी बोलो, लेकिन गिल्टी फील मत करो। सॉरी बोलते हुए भी खुद को जस्टिफाई करते हुए सॉरी बोलो भाई, या सॉरी बोलो या जस्टिफाई करो। आप सॉरी बोलकर खुद के किए को जब जस्टिफाई करते हो तो आपका सॉरी नलिफाई हो जाता है। सो डोंट से सॉरी इफ यू डोंट फील इट, इफ यू आर नॉट गिल्टी डोंट से सॉरी, एंड दैट इज व्हाट इज अर्चना। वो जैसे अब्दू का क्या करता था जब तक अब्दू इस घर में था, कि येड़ा बन के पेड़ा खाना। तो इस घर में अगर किसी ने येड़ा बन के पेड़ा खाया है तो वो 100% अर्चना है।
और मुझे तो उनकी सॉरीज, वो जिस तरह से बात करती है सॉरी बोल के, मैंने तो उसके लिए सॉरी बोला था। मतलब दो अर्चना नजर आती है। एक अर्चना वो होती है जो टास्क में और घर के अंदर होती है तूने किया था है, ये एक अर्चना होती है। दूसरी अर्चना होती है मैंने तो सॉरी बोला था, मैंने तो ऐसे ही किया, टास्क है, ये दोनों तो कर ही नहीं रहे थे। तो ये दो अर्चना है। So this is what is Archana, and this is how the game she played is so dirty, and I'm still shocked that she is still inside the house. Yeah, but MC Stan fans जिन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो कहीं ना कहीं टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए। निमृत को लोग कहीं ना कहीं बहुत ही, हमारी सोसाइटी बहुत अजीब सी है। निमृत को जब रोते हुए प्रोमो में देखा तो कई लोग बहुत खुश हो रहे थे कि वाह अर्चना ने बदला लिया एंड ऑल। बट जब निमृत ने इतने अच्छे से टास्क करके दिखाया तो वो लोग कहीं ना कहीं चुप हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं शिव, स्टैन और निमृत ने उस लेवल तक नहीं खेला था वो टास्क, जितना पिछले सीजन्स में हमने देखा है कि किस तरीके से टास्क हुए हैं, जब लोगों ने क्या कुछ नहीं सहा है टॉर्चर टास्क में, उस हिसाब से इन तीनों ने नहीं किया था। बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देयर परफॉर्मेंस? डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ज्यादा टॉर्चर एमसी स्टैंड पर हुआ था और उसके बाद निमृत, और दे परफॉर्म ब्रिलियंटली क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। कहीं ना कहीं शिव तो फिर भी रियलिटी शो करके आए हैं, तो उन्हें रोडीज करके आए हैं, तो उन्हें एक एक्सपीरियंस है। बट ये दोनों टोटली न्यू थे और जिस तरीके से टास्क में इन्होंने मोर देन शिव एंड एमसी स्टैन, आई वुड से निमृत, क्योंकि निमृत जिस तरह से है, शी इज अ लिटिल सॉफ्ट, वो बात बात पर रो देती है। वो हमेशा जब भी झगड़ा होता है, मैंने दो लोगों को झगड़े में जोर जोर से रोते हुए देखा है, वो है निमृत और सुम्बुल। ये लोग हर छोटी छोटी बात पर झगड़े पर रो देते हैं। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग निमृत टू स्टैंड सो स्ट्रॉन्ग। जिस तरह से निमृत इस पूरे टास्क में खड़ी हुई हैं, जिस तरह से वो शी हेल्ड ऑन टू द टास्क, जिस तरह से उनकी आंखें जल रही थी, उनकी वी कुड सी हर क्राइंग इन द टास्क, फिर भी उन्होंने टास्क नहीं छोड़ा। हैट्स ऑफ टू हर, उन्होंने बहुत कमाल किया। एमसी स्टैन वो गली का लड़का है, मुझे नहीं लगा था कि इतनी छोटी चीज से उसे कुछ होगा। उसे अगर आप पत्थर भी मारते तो अरे हमने रोज पत्थर खाया, इज लाइक मी, हम मुंबई पुणे के गलियों से निकले हुए लड़के हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता। एमसी स्टैन के हाथ में आप डिटर्जेंट, आप हल्दी, मिर्ची, फिनाइल, पत्थर कुछ भी मारो, वो लड़का नहीं हिलने वाला था। आई नो अबाउट इट। सो एमसी स्टैन तो एमसी स्टैन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने पत्थर बचपन से खाए हुए हैं, ये लोग क्या पत्थर मारेंगे। लेकिन निमृत comes from a very protected family. She comes across as somebody who gets disturbed with small things. She held on to it and it was very commendable. शिव ठाकरे being शिव ठाकरे, उसकी आंख की हालत देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, because he really fought it hard. बिना कुछ चिल्लाए, बिना कुछ बोले, एक बंदा अपनी आंखें बंद करके पूरा टास्क झेलता रहा। उसने एक आवाज नहीं की, और जब टास्क खत्म हो गया उसके बाद भी वो जाकर चुपचाप लेट गया अपनी आंख को लेकर। ना उसने सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, ना किसी से कंप्लेन की। दैट्स शिव ठाकरे, दैट इज व्हाई आई लाइक शिव ठाकरे इन दिस शो। यस राइट। एक और सवाल है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से इस बार करण जौहर ने वीकेंड का वार होस्ट किया, मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने काफी लोगों के पत्ते खोलकर सामने रख दिए। हालांकि उन्होंने शिव को ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं काफी सारे व्यू पॉइंट्स लोगों को बताए कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रियंका और शिव को पहले से पता था कि अगर ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, अगर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे कोई सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और जिस तरीके से शिव के सामने कभी कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना ही नहीं। देखिए, शिव के सामने कोई बड़ा ग्रुप या स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना ही नहीं, इसका जिम्मेदार शिव ठाकरे थोड़ी है। आई मीन शिव ठाकरे, मुझे बताइए, याद है आपको ये मंडली बनी कैसी? मैं आपको बताता हूँ। ये मंडली इन्होंने बाहर से नहीं बनाई। हाँ, शालीन की तरह बाहर से डिस्कस करके नहीं आए। शालीन की तरह बाहर से, ये मंडली में 4 लोग ऐसे थे जो अलग अलग दिशाओं से आए थे। ये मंडली एक्चुअली सिर्फ 4 लोगों की थी। साजिद खान जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, जो एक कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। अब्दुल रोजिक जो भाषा नहीं जानते, जो लोगों को नहीं जानते। शिव ठाकरे जो कि टिपिकल ड्रीम है उनका बिग बॉस जीतना, टिपिकल महाराष्ट्रन फैमिली से बिग बॉस मराठी की विनर है। और एमसी स्टैन जो गली का लड़का है। ये चारों लोग की जब मंडली बनती है तो ये मंडली नहीं, परिवार है। जैसे शिव ठाकरे ने कहा था पहले सीजन में कि कुछ ग्रुप्स
बनते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। तो इनके सामने जो ग्रुप था वो बनाया गया था, जो टेलीविजन एक्टर्स का ग्रुप था, तो सारे टेलीविजन एक्टर्स एक साथ हो गए। जब वो एक साथ हो गए तो इन चारों के पास चॉइस ही नहीं बची, उन्होंने अपनी मंडली बना ली, एंड दैट इज व्हाई दे वर सो स्ट्रांग, एंड दैट इज व्हाई दे हेल्ड ऑन टू ईच अदर। सो इट वाज देयर इनसिक्योरिटी। ये जो मंडली बनी है ये इनसिक्योरिटी से बनी है, किसी का साथ न होने के कारण बनी है। तो मंडली को बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो बाकी लोगों का है। अगर बाकी लोगों ने शिव ठाकरे या साजिद खान या अब्दुल रोजिक या एमसी स्टैन का हाथ पकड़ा होता स्टार्टिंग में, तो फिर मंडली शायद नहीं बनती। जैसे साजिद खान का हाथ सुम्बुल ने जैसे ही पकड़ा, सुम्बुल मंडली में आ गई। निमृत कौर को जैसे रियलाइज होगा कि भाई हम नहीं, जैसे उन्होंने इस मंडली का हाथ पकड़ा वो मंडली में आ गई। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर प्रियंका इस शो में नहीं होती तो शायद अंकित भी मंडली में होते। जिस तरह से साजिद खान को के साथ वो खेल रहे थे, अगर प्रियंका इस शो में नहीं होती तो अंकित भी मंडली में होती। तो मंडली, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मंडली को किसने बनाया? मंडली को मंडली वालों ने नहीं बनाया, मंडली वालों की तरफ से वो बन गया। लेकिन बनाने का श्रेय मंडली वालों को नहीं है, बनाने का श्रेय प्रियंका को, अर्चना को, और जो भी उनके अगेंस्ट खड़े थे, शालीन को, टीना को, इन सारों को श्रेय जाता है। गौतम सौंदर्या, सबने मिलकर ये मंडली बनाई है। और जब ये मंडली बन गई और ये परिवार की तरह नजर आई तो आप ही को तकलीफ हुई, क्योंकि ये हम में तो एकता है नहीं, इनमें इतनी एकता है, ये लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है। आप लोग कोई ग्रुप नहीं बना सके। जब जब आपने ग्रुप बनाने की कोशिश करी, आप मुंह के बल गिर गए। आप लोग आपस में लड़के मरे हैं। कोई आप लोगों को मंडली ने नहीं हराया, आप लोगों ने खुद को हराया। हाँ, मंडली की तरफ बिग बॉस थोड़ा बायस्ड हुए हैं, मंडली को बिग बॉस आगे ले गए हैं, बिकॉज बिग बॉस कुड सी इट लाइक दैट। देखिए, बिग बॉस का गेम कभी फेयर नहीं होता, मैंने बार बार कहा है। बिग बॉस भी साजिद को सपोर्ट कर रहे थे, वो शिव के लिए नहीं हो रहा था ये सब, वो सब साजिद के लिए हो रहा था। और अगर आपको याद है विशाल, साजिद खान ने आते ही गेम में एक चीज बोली थी कि उन्होंने शिव का हाथ पकड़ लिया था और बोला था कि ये रियलिटी शो का बंदा है, ये मेरा पहला रियलिटी शो है, मैं इसका हाथ पकड़ के इसके साथ चलूंगा, कुछ ना कुछ आगे निकल जाऊंगा। ये वजह थी कि उन्होंने सबसे पहले आके दो लोगों के साथ दोस्ती की। एक थे सबसे चहीते अब्दू और दूसरे थे शिव ठाकरे, क्योंकि उन्हें गेम में आगे तक जाना था और अपनी। तो ये गेम साजिद का था, ये शिव का नहीं था। शिव का तो कोई भी हाथ पकड़ लेता, उस वक्त प्रियंका भी शिव का हाथ पकड़ लेती तो शिव प्रियंका के साथ हो जाता। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि शिव और प्रियंका ने देख लिया था कि हम दोनों स्ट्रांग है और हम दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट करेंगे। वो अगर ऐसा होता तो शिव एमसी स्टैन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता, क्योंकि एमसी स्टैन की से ज्यादा किसी की फॉलोइंग नहीं है। तो शिव को लगता है एमसी स्टैन के सामने सबसे स्ट्रांग तो एमसी स्टैन है घर के अंदर इन टर्म्स ऑफ फैन फॉलोइंग। अब खेलेगा कैसा आगे जाकर वो तो किसी को नहीं पता था ना। जब स्टार्टिंग में आए थे तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो एमसी स्टैन था। तो व्हाई नॉट एमसी स्टैन, व्हाई प्रियंका? अगर शिव को किसी के अगेंस्ट जाना होता तो एमसी स्टैन के अगेंस्ट जाता, प्रियंका के अगेंस्ट क्यों जाता? इट ऑल हैपेंड नेचुरली। एक मंडली बनी जो साजिद खान ने बनाई अपने लोगों को चुनकर, बाकी टीवी एक्टर्स ने अपना ग्रुप बना लिया। मंडली एक परिवार की तरह हो गई, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं था, ये टीवी एक्टर्स उनको खड़ा नहीं रख रहे थे। मंडली बनते बनते मंडली स्ट्रांग हो गई। बिग बॉस, क्योंकि ये गेम फेयर है ही नहीं, बिग बॉस ने साजिद खान को सपोर्ट करते करते मंडली को सपोर्ट करना शुरू किया। साजिद खान ने घर के अंदर कोई टास्क नहीं किया और जब उनका मन किया तब बाहर चले गए। तो बिकॉज द सीजन हैज बीन वेरी बायस्ड टुवर्ड्स साजिद खान। ये सीजन सिर्फ दो लोगों के लिए बायस्ड रही है, साजिद खान एंड निमृत। निमृत ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छा खेला है। अगर उनकी तरफ चैनल या मेकर्स बायस्ड रहे हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अंदर तो उनको नहीं पता, वो तो जैसा उनको आगे ले जा रहा था तो जा रही थी, तो इसमें निमृत की गलती नहीं है। लेकिन द मेकर्स हैव बीन बायस्ड टुवर्ड्स साजिद खान एंड निमृत, एंड साजिद खान की वजह से ये मंडली स्ट्रांग होती गई, आगे चलती आई। और बाकी लोगों ने, जैसे मैंने बार बार कहा, मंडली को और स्ट्रांग कर दिया बाय आपस में लड़के। सो ये कौरव और पांडव जैसा युद्ध है। कौरव आपस में लड़के मर गए और पांडव स्ट्रांग होते हुए नजर आए। तो जैसे मैंने हमेशा कहा है, दिस महाभारत और बिग बॉस दिस ईयर इज वेरी मच लाइक कौरव एंड पांडवास, जहां पर मंडली पांडव है और बाकी सारे कौरव जो एक एक कर खत्म हो गए। सो इट हैज बीन वेरी क्लियर, शिव को बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिला। इनफैक्ट प्रियंका को भी कोई सपोर्ट खास तौर पर ऐसा नहीं मिला है। उसे हमेशा नीचा दिखाया गया है, उसके खिलाफ हमेशा बोला गया है। वो कभी कैप्टन नहीं बनी बिकॉज मंडली वॉज वेरी स्ट्रांग। दैट इज द रीजन आई फील प्रियंका ऑल्सो इज वेरी स्ट्रांग, एंड दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज केप्ट हर इन माई टॉप 3। द ओनली रीजन बीइंग शी हैज कम, जहां तक आई है
वो किसी सपोर्ट के बगैर, अंकित एक अकेला सपोर्ट था जो प्रियंका को अंकित क्या सपोर्ट कर रहा था, हाँ, अंकित प्रियंका को क्या सपोर्ट करेगा, प्रियंका अंकित को सपोर्ट कर रही थी। सो अंकित निकलने के बाद भी वो लड़की अकेला खेली है, इसलिए मुझे प्रियंका भी बहुत पसंद है। और इसलिए शी लुक्स लाइक अ विनर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज शी इज प्लेइंग अलोन, दैट्स इट। मेरे टॉप 3 बहुत क्लियर है, अब तो बहुत ही साफ हो चुका है और यही टॉप 3 होंगे। मेरे टॉप 3 हैं शिव, प्रियंका एंड एमसी स्टैन। इस घर में इस वक्त 5 लोग बचे हैं, उसमें से बैग लेकर अगर अक्लमंद है तो शालीन को जाना चाहिए, लेकिन शालीन को ऐसा लगता है अंदर से कि जिस तरह का इंसान है वो कि वो मैं जीत जाऊंगा, तो शायद वो बैग नहीं लेगा। अर्चना बैग लेकर बाहर निकल जाएगी एंड दैट विल बी द बेस्ट फॉर हर, क्योंकि उसने अपनी जर्नी जी ली है, जैसे भी जी ली है। बैग लेकर जब वो बाहर निकलेगी, शी नोज इनसाइड वो बैग के लिए ही खेल रही है। आई डाउट वेदर शालीन भी शायद बैग के लिए खेल रहा है। अगर वैसा हो तो अर्चना और शालीन दोनों बैग के लिए भागेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शायद इसी वजह से बिग बॉस ने निमृत को बाहर निकाल दिया, ताकि बैग की रेस में अगर देखिए, अगर शालीन को निकाल देते तो निमृत शायद बैग के लिए नहीं जाती, सोच करके शायद मैं जीत जाऊं, तो फिर अर्चना क्लियरली जाती। अब निमृत को निकालने से अर्चना और शालीन ये 2 लोग क्लियर नजर आ रहे हैं, शायद नहीं जीते ये शो, तो वो लोग बैक के लिए भागेंगे। तो बैक के लिए कंपटीशन रखा है बिग बॉस ने अर्चना और शालीन के बीच में। उसके अलावा एमसी स्टैन, प्रियंका एंड शिव विल श्योरली बी इन द टॉप 3 और यही होगा। और बैक की रेस अब जीतने से ज्यादा ना बैक की रेस इंटरेस्टिंग हो गई है। अगर शालीन में जरा भी अक्ल हो, जो है उसमें बहुत, अगर वो प्लान करके खेल रहा है तो वो बैक की तरफ भागेगा और अर्चना 100% बैक की तरफ भागेगी। MC Stan, I won't take anything away from MC Stan, क्योंकि मुझे लगता है उनके लिए ये शो सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि वो इस शो के लिए नहीं बने थे। लेकिन इट्स अमेजिंग टू सी कि वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खुल रहे हैं और अपना रियल साइड दिखा रहे हैं। अगर ऐसा कोई रियल बंदा जीतता है तो शायद आने वाले सीजन्स में हमें और ऐसे रियल बंदे शो में दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं बिग बॉस के लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि मैं भी इससे पहले MC Stan को नहीं जानती थी एंड आई हैव गॉट टू नो हिज पर्सनालिटी, जो कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं और लोग उनके लिए कमेंट भी कर रहे हैं और वो खुद एंजॉय कर रहे हैं अपने गेम। जिस तरीके से वो कल बोल रहे थे कि मेरे को अभी 2 हफ्ते पहले, मतलब ही सो ऑनेस्ट कि वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे अभी 2 हफ्ते पहले गेम समझा और गेम खत्म होने को आ गया, व्हिच इज सो अमेजिंग। क्या रियल है, उन्हें इस शो को जीतने की कोई भूख ही नहीं है। ही वांट्स कि मैं, अगर MC Stan को इस वक्त भी चॉइस दिया जाए ना कि आप और शिव में से आप कौन चाहते हैं, वो बोल देगा शिव को दे दो ट्रॉफी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सो दैट इज रियल गाय, ही इज अ वेरी रियल गाय। वो अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे हो, अपनी जर्नी जी रहे हैं एंड दैट इज व्हाई वी लाइक हिम सो मच, क्योंकि ही इज नॉट प्लेइंग टू विन, ही इज प्लेइंग जस्ट टू बी देयर एंड एंजॉय द मोमेंट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ MC Stan। भूख प्रियंका और शिव में सबसे ज्यादा है और मुझे लगता है कि वो दोनों में से ही किसी को ट्रॉफी जीतना चाहिए। आई वुड श्योरली वांट टू सी MC Stan विनिंग द ट्रॉफी। मुझे बहुत मजा आएगा, जैसे आपने कहा कि अगर वो हुआ तो नेक्स्ट ईयर से हर कोई रियल बनने की कोशिश करेगा, हर किसी को लगेगा कि कोई भी जीत सकता है ये शो। एंड इट्स नॉट दैट कलर सिर्फ अपनी बहुओं को या अपने फेवरेट्स को जिताते हैं, बट दे मेक अ रियल विनर अ विनर। तो वैसा हुआ तो लोगों को वो संदेश जरूर जाएगा। दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, बट द अदर साइड इज अगेन कि अगर 19 हफ्तों में किसी ने परफॉर्म किया है, किसी की भूख रही है, कोई मुझे ट्रॉफी की तरफ ऐसा लगा है कि ट्रॉफी इज द ओनली थिंग दे वांट, दैट इज शिव एंड प्रियंका। तो दैट इज द रीजन आई वांट वन ऑफ शिव और प्रियंका टू विन दिस शो। और मैं उम्मीद करता हूं कि सलमान खान एक हाथ में शिव का हाथ और एक हाथ में प्रियंका का हाथ पकड़कर खड़े रहे। MC Stan जरूर मेरे टॉप 3 में होंगे, लेकिन अगर शिव जीते तो MC Stan को उतनी ही खुशी होगी जैसे कि वो खुद जीते हैं। तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड आई रियली वांट टू सी शिव, प्रियंका एंड MC Stan राइट देयर। बहुत एक्साइटिंग होगा वहां से कि कौन टॉप 2 में जाता है एंड इट विल बी वेरी एक्साइटिंग एंड दैट इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। अगला वीक हमारा लास्ट रिव्यू वीक होगा। उस वीक में हम पूरे इस बिग बॉस की जर्नी को रिव्यू करेंगे, हर एक कॉन्टेस्टेंट के बारे में बात करेंगे और हर कॉन्टेस्टेंट की जर्नी कैसे रही है और मेरे हिसाब से क्या सही किया, क्या गलत किया, बिग बॉस कितने बायस्ड हुए, क्योंकि बिग बॉस भी खेल रहे थे तो हम बिग बॉस को भी एनालाइज करेंगे इस साल, बिकॉज इज अ कॉन्टेस्टेंट, वी हैव गॉट द राइट टू डू इट, तो हम वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच विशाल, मीट यू नेक्स्ट टाइम। हो सके तो हम सैटरडे को ही रिव्यू कर लेंगे,
बिकॉज संडे को फिनाले होगा, मंडे विल बी टू लेट, तो हम उसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे और हमारे फैंस हमारे ई टाइम्स टीवी के पेज से उन्हें पता चल जाएगा कि हम लाइव कब कर रहे हैं, हम डिस्कस करके पहले ही अनाउंसमेंट कर देंगे। तो अब देखते हैं 5 लोग आगे जाते हुए, 6 लोग आगे जाते हुए दिख रहे हैं, और अब देखते हैं कि कौन फाइनली विनर बनता है। थैंक यू सो मच विशाल फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर विजय, एंड लव यू ऑल। एंड अगेन हम किसी की तरफ बायस नहीं है, हम सिर्फ दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। बोल बम।